जय श्री राम दोस्तों। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है देखिए सेबी की तरफ से, जिसमें देखिए सभी एफएनओ ट्रेडर्स को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। देखिए यहाँ पे सेबी ने देखिए आज अपडेट दी है। देखिए कल जो सेबी की मीटिंग थी, सेबी ने कुछ भी अपडेट नहीं किया था इसके बारे में, लेकिन आज अचानक देखिए अभी कुछ घंटे पहले देखिए सेबी ने अपडेट करी, एक सर्कुलर जारी किया है, जिसकी वजह से देखिए सभी एफएनओ ट्रेडर्स को देखिए बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे सेबी ने देखिए एकदम क्लियरिटी कर दी है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो अभी तक लॉस कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो देखिए सर्कुलर लेके आई है, जिसकी वजह से देखिए जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनके लॉसेस को रोका जा सके। तो दोस्तों देखिए ये कहीं हद तक देखिए कुछ पॉइंट इनके सर्कुलर में देखिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट देखिए हैं जो बिल्कुल भी देखिए अच्छे नहीं है मार्केट के लिए भी। तो यहां पे देखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। सेबी ने देखिए क्लियर कहा है कि वो देखिए जो आपकी जो एक्सपायरी है उसको देखिए यहाँ पे वो देखिए चेंज करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये रहा कि उन्होंने देखिए सभी एक्सपायरी को देखिए पूरी तरह से देखिए खत्म करने की बात कर दी। दूसरी चीज ये है कि जो एफएनओ ट्रेडर्स में अभी तक आप लोग जबकि फ्यूचर्स में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखिए अभी तक आप लोग जो बाइंग करते थे, वो देखिए अभी तक 10 से 15 हज़ार का एक लॉट आ जाता था आपका, लेकिन अब उसको देखिए पूरी तरह से खत्म करने को कहा है और उसकी जगह पे देखिए अब आपको 50 हज़ार तक का लिमिट रखना पड़ेगा। अगर कोई आप अभी कॉन्ट्रैक्ट देखिए अगर 10 से 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार में बाय करते थे, अब उसी को देखिए 50 से 60 हज़ार रुपए आपको सिंपल लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, जिसका इंपैक्ट आपको देखिए परसों मार्केट पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए सर्कुलर क्या है इसमें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन करके देखिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको सर्कुलर के पॉइंट बता रहा हूं कि क्लियरिटी के साथ देखिए आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए सेबी ने अभी देखिए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एकदम क्लियर कहा है कि मेजर टू स्ट्रेंथ इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क्स टू फॉर इंक्रीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। उसने देखिए कहा है कि ये पूरी तरह से जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, जो अभी तक देखिए स्टेबल नहीं थे मार्केट में, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो ला के देखिए इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में, एफएनओ ट्रेडिंग में कर रहे थे, और वो अपना कैपिटल का लॉस कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम देखिए पहला कदम उठा रहे हैं। इसके आगे के भी देखिए रूल और रेगुलेशंस चेंज किए जा सकते हैं जल्दी ही। ये क्लियरिटी के साथ देखिए सर्कुलर में बताया है सेबी ने। यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला जो पॉइंट है वो है देखिए अपफ्रंट कलेक्शंस ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। मतलब कि अपफ्रंट कलेक्शंस का मतलब ये है कि अभी तक जो देखिए आप लोग ऑप्शंस बाइंग करते थे, उसमें देखिए जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग बाय कर लेते थे कि मतलब अगर कोई 50 रुपए 60 रुपए का लॉट आपका एक लॉट होती क्वांटिटी होती थी, तो आप लोग वहां पे देखिए 10 से 15 हज़ार रुपए की ऑप्शंस बाइंग में आप लोग ट्रेडिंग कर लेते थे। लेकिन अब उसको देखिए पूरी तरह से कहा है कि अपफ्रंट कलेक्शन मतलब अब उसके लिए आपको देखिए ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। आप उसी को जहां पे आप लोग 10-15 हज़ार लगाते थे ट्रेडिंग में, अब उस वहीं पे देखिए आपको 50-60 हज़ार रुपए लगाने पड़ेंगे। यानी कि देखिए उसको अभी तक जो आपकी जो लॉट साइज था वो देखिए 5 लाख के पास था, अब उसी को बढ़ा के देखिए 15 लाख कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में देखिए उसको 15 लाख कर दिया है, और ये भी देखिए आगे कहा है कि अब आगे चल के देखिए हम उसको 15 से 20 लाख तक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इससे देखिए जो छोटे ट्रेडर्स थे, जो अभी देखिए लर्निंग कर रहे थे या सीख रहे थे, वो देखिए अब पूरी तरह से यहाँ पे देखिए बंद हो जाएगा, और वो देखिए ऑप्शंस में अब देखिए बाइंग नहीं कर पाएंगे छोटे कैपिटल से। अब उनको देखिए 50 हज़ार या 50 हज़ार से ज्यादा का कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर वो कहा है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। मतलब कि वो देखिए सेबी ने एकदम क्लियर कहा है कि अभी तक जो देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है ये, जिसकी वजह से देखिए इंपैक्ट जरूर पड़ेगा मार्केट पे। अभी तक देखिए क्या था, आपको बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिले। पहले क्या होता था कि देखिए सिर्फ 3 इंडेक्स होते थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। और अब यहाँ पे देखिए आपका मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, और देखिए बहुत सारे देखिए ऐसे इंडेक्स है जो लेके आ गए, जहां पे देखिए जो इन्वेस्टर था वो देखिए पूरी तरह से कंफ्यूज रहता था, और पूरी तरह से देखिए सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि वो जुआ खेलता था कि रोज एक्सपायरी हो रही है, वो रोज हीरो जीरो ट्रेड कर रहा है। तो इसी चक्कर में देखिए वो बहुत ज्यादा लॉस करता था। इसी वजह से देखिए इस चीज को लाया गया। अब सेबी कह रहा है कि हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सपायरी को देखिए पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सिर्फ एक एक्सपायरी होगी, एनएससी की एक एक्सपायरी होगी। मतलब दो एक्सचेंज है हमारे यहाँ, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए अभी तक आपकी उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एक्सपायरी होती थी वो आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, इन सबकी एक्सपायरी होती थी। और देखिए बीएससी में देखिए आपकी सेंसेक्स और बैंकेक्स, इनकी एक्सपायरी होती थी। तो अब देखिए उसको पूरी तरह से देखिए खत्म कर दिया है। उसने कहा है कि एनएससी को एक एक्सपायरी करनी पड़ेगी वीकली में, और बीएससी को एक एक्सपायरी करनी पड़ेगी। अब आगे चल के देखिए क्या ये होता है कि कौन सा एक्सचेंज देखिए कौन सी एक्सपायरी लेके आता है, ये आगे देखिए आपको पता चलता रहेगा। तो इसकी वजह से देखिए जो मल्टीपल एक्सपायरी होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट रहा यहाँ पे मल्टीपल एक्सपायरी खत्म करने का, क्योंकि अब आपको देखिए वाकई में लगेगा कि मार्केट में पैसा बनता है। अभी तक आप लोग देख रहे होते थे कि मार्केट को मैनिपुलेट
मैनिपुलेट किया जाता था कि एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स मूव ही नहीं करता था, आपका प्रीमियम जीरो हो जाता था। ये रीजन था क्योंकि मल्टीपल इंडेक्स देखिए, एक इंडेक्स चलाता था तो आपका दूसरा इंडेक्स देखिए बहुत अच्छा वर्क करता था, या दूसरा इंडेक्स देखिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था। तो ये देखिए चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, तो आपको मार्केट में देखिए बड़ा वॉल्यूम इंडेक्स में उस दिन देखने को मिलेगा एक्सपायरी वाले दिन। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहा है कि चाहे वो आपका देखिए नॉर्मल डेज हो चाहे वो एक्सपायरी हो, उसमें भी देखिए आपको सेम मार्जिन की ही जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि आप देखिए ऑप्शन में अभी तक देखिए जो एक्सपायरी वाले दिन देखिए 10-5 रुपए वाला प्रीमियम बाय कर लेते थे तो आपको कम मार्जिन की कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं होगा। जैसे नॉर्मल डेज में होता था वैसे ही आपको एक्सपायरी वाले दिन भी देखिए मार्जिन उतना ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट देखिए बहुत ज्यादा पड़ने वाला है छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट्स। अब सेबी ने देखिए यहाँ पे क्या कहा कि सेबी ने देखिए कहा है कि हम देखिए जो भी इंट्राडे की पोजीशंस लिमिट्स होंगी हम उनको मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी तरह से देखिए मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरह से देखिए यहाँ पे द पोजीशंस लिमिट ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफिक बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर बिगनिंग द मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एट द एंड ऑफ द डे particular admits the large volume of trading of expiry date, there is the probability of the undetective introduction positions beyond permissible limits during the course of the day. To address the abroad risk, the positions creations beyond permissible limits, it has been decided to existing positions limit of equity index derivatives shall henceforth ऑल्सो भी मॉनिटरिंग इंट्राडे बाई एक्सचेंज। मतलब कि उसने देखिए सेम क्लियरिटी दी है कि यहाँ पे हम देखिए पूरी तभी सभी स्टॉक एक्सचेंज की जो इंट्राडे पोजीशंस होंगी हम उनको मॉनिटरिंग करेंगे, और एक्सचेंज से भी कहा है कि आप भी देखिए अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी इंट्राडे पोजीशंस को मॉनिटरिंग करिए कि वो देखिए वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स clause 1:1:4 and causes the 2:1:4 of chapter 5 of SEBI master circular of the stock exchange clearing corporation dated 16 अक्टूबर। मतलब कि देखो ये इंडेक्स डेरिवेटिव्स में देखिए अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था आपका, मैंने अभी जो वैसे बताया कि अभी तक आपको 5 लाख देना पड़ता था, अब उसको देखिए बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। मतलब यानी कि अभी तक देखिए आप जो कोई भी ऑप्शन बाइंग में जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे वो देखिए नॉर्मली अगर आप लोग डेज में बाय कर रहे हो तो वो 10,000 15,000 समथिंग 20,000 तक देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था, लेकिन अब उसके लिए देखिए आपको जस्ट डबल मार्जिन पे करना पड़ेगा, यानी मतलब कि 3x मार्जिन पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मतलब 50 से 60,000 रुपए का मार्जिन एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा कैपिटल लेके आते थे लोग सीखने आते थे वो देखिए यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, वो यहाँ पे देखिए ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए आपको बड़े मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा सेबी ने, इंक्रीज इन ऑल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑफ पोजीशन एक्सपायरी। मतलब कि अब इन्होंने देखिए क्या कहा, इंक्रीज द रिस्क इज टॉल रिस्क कवरेज ऑफ द ऑन द डे ऑफ पोजीशन एक्सपायरी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले दिन देखिए इंडेक्स में 10-5 रुपए वाला जो प्रीमियम होता था वो अचानक से 100 200 300 हो जाता था, फिर वो देखिए अचानक से देखिए 300-400 वाला प्रीमियम देखिए 10-20 रुपए पे आ जाता था। तो अब उसको कहा है कि हम वहां पे टेल रिस्क अब हम देखिए इंक्रीज करेंगे वहां पे रिस्क को, उस वहां पर आपको वहां पे एक लिमिटेशन देखने को मिलेगी, आपको एक कैपिंग देखने को मिलेगी। देखिए ईएलएम इज लीव्ड विद द व्यू ऑफ कवर टेल रिस्क आउटसाइड द स्टैंडिंग रिस्क ऑन द डे ऑफ पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी गिवन द heightened speculation activity around options buying and attending risk has been decided to increase the tall risk coverage, leaving the additional ELM of 2% of short option contracts। मतलब यहाँ पे देखिए इसको मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन जो होता था मार्केट में कि देखिए अचानक से जो सेलर्स होता था पूरी तरह से देखिए 2 रुपए 10 रुपए वाले प्रीमियम को ले जाके 100 200 300 रुपए ले जाता था, या देखिए 200 300 रुपए वाला जो प्रीमियम होता था ऑपरेटर वो सीधा 10-20 रुपए पे ले आता था। अब उसको देखिए यहाँ पे पूरी तरह से लिमिटेशन के साथ देखिए अप्लाई किया जाएगा। अभी तक देखिए जो ऑप्शन सेलिंग में लोग मार्जिन पे करते थे 1-1.5 लाख रुपए, अब उसको देखिए 2% का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा, तभी वो देखिए ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका इंपैक्ट भी देखिए स्टॉक मार्केट पे बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपका जो आपकी मल्टीपल एक्सपायरी खत्म करने का था ये देखिए सेबी ने ठीक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो छोटे जो ट्रेडर्स थे जो छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करते थे या वो देखिए सीखने के पर्पज से आए थे वो देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अब या तो गवर्नमेंट को देखिए जब कोई रूल चेंज करना है आप तो फिर मल्टीपल चीजें देखिए सेबी अभी लेके आया था रिसेंटली में, उसने देखिए कॉन्ट्रैक्ट आपके जो लॉट साइज थे उसको कम कर दिया, फिर देखिए मल्टीपल एक्सपायरी ले आए, अब निफ्टी फिर निफ्टी बैंकएक्स दुनिया भर के देखिए यहाँ पे इंडेक्स ले आए। तो देखिए दोस्तों जब गवर्नमेंट खुद सेबी खुद कह रहा है कि आओ छोटे मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर से आओ यहाँ पे जुआ खेलो आके, तो दोस्तों ये चीज कोई वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा देखिए इंपैक्ट पड़ेगा। जो देखिए अभी तक एक छोटी छोटी इनकम जनरेट कर रहे थे सीख के देखिए अभी 10-20 हज़ार रुपए लगा के वो सीख रहे थे, वो छोटा छोटा देखिए प्रॉफिट बना रहे थे। देखिए बहुत सारे लोग तो मैं
मानता हूँ कि देखिए जो सेबी का आपका जो उनका एनालिसिस है उसके थ्रू देखिए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स देखिए लॉस में ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो छोटा-छोटा प्रॉफिट बना रहे थे उनको भी यहाँ पे दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट को जब देखिए ये करना चाहिए था तो पूरी तरह से देखिए इसको खत्म करते या तो एफ-एंड-ओ ट्रेडिंग ही बंद कर देते पूरी तरह से। अब क्या लगता है कि आपको कि बड़ा कैपिटल लेके लोग देखिए लॉस नहीं करेंगे? क्या वो बच जाएँगे? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी देखिए ये कंटीन्यूअसली रहेगा चीज़ें। लेकिन वही चीज़ है कि हमेशा देखिए ऐसे रूल्स में सिर्फ छोटा इंसान ही पिसता है। तो ये चीज़ एकदम फैक्ट है और यही चीज़ आपको देखिए इनके सर्कुलर में देखने को मिली। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, क्या कुछ चीज़ें खराब हैं, ये चीज़ें आप देखिए थोड़ा-सा मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपका व्यू क्या 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 है? किस तरह से देखिए चेंजेस मार्केट के लिए सही हैं कि नहीं सही हैं? ये कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। अब चीज़ें देखिए फिर आगे क्या है कि अब जो चीज़ मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये लागू कब से कब तक होंगे, ये डेट मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, यहाँ पे जो मतलब कि जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम ऑफ ऑप्शंस बायर है वो 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे ऑन 1 फरवरी 2025। मतलब कि जो रिमूवल का एक्सपायरी डे मतलब कि जो ट्रीटमेंट जो आपकी मल्टीपल एक्सपायरी थी उसको जो खत्म करने का टाइम है वो देखिए 1 फरवरी से लेकर 2025 तक है। 1 फरवरी 2025 से देखिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट, अब जो इंट्राडे की जो पोजीशंस थी लिमिट्स थी उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जो डेट है वो है देखिए 1 अप्रैल 2025 से। ये देखिए इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट है वो देखिए 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर यहाँ पे 5वां पॉइंट देखेंगे तो रेजोल्यूशन ऑफ वीकली एक्सपायरी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स नवंबर 20 नवंबर सॉरी 4th पॉइंट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स 20 नवंबर 2024 से। यहाँ पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का साइज था वो देखिए 20 नवंबर से ही बढ़ने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मंथ से देखिए 20 नवंबर से ही देखिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो साइज थे वो देखिए यहाँ पे बढ़ जाएंगे, आपका 5 लाख से देखिए वो 15 लाख हो जाएगा। फिर रेजुलेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट 20 नवंबर 2025 से। अब जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट थे मतलब कि जो आपकी वीकली इंडेक्स थी मतलब कि जो आपकी वीकली एक्सपायरी होती थी वो देखिए एप्लीकेबल हो जाएगी 20 नवंबर से। फिर इंक्रीज द टेल रिस्क कवरिंग ऑफ द डे ऑफ पोजीशन एक्सपायरी वो 20 नवंबर से। अब देखिए जो आपने देखा मैनिपुलेशन जो हो रहा था एक्सपायरी डे वाले दिन छोटे छोटे प्रीमियम देखिए अचानक से बढ़ जा रहे थे तो उनमें देखिए रिस्क जो है वो इंक्रीज किया जाएगा जिसका डेट है देखिए 20 नवंबर से। तो ये सारी क्लियरिटी देखिए आपको इस सर्कुलर में देखने को मिलेगी। बाकी अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलर को पोस्ट कर दूंगा एज अ पीडीएफ, आप प्रॉपर तरीके से देखिए पढ़ सकते हो इस चीज को। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर और छोटे इन्वेस्टर्स देखिए उसको किस तरह से लेंगे, वो एफ-एंड-ओ ट्रेडिंग देखिए करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन देखिए मेरा जो ओपिनियन है अब स्टॉक मार्केट देखिए पहले जैसा नहीं रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं देखिए हमको फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट की तरफ देखिए कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड, एकदम तैयार रहिए आप लोग, क्योंकि देखिए जो भी चीजें हैं अभी तक देखिए हम लोग एक छोटी इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे स्टॉक मार्केट से। आपको देखिए गवर्नमेंट को भी देखिए वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं कि छोटा जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स है वो भी देखिए थोड़ा प्रॉफिट बना ले, पैसा बना ले। लेकिन देखिए बड़े इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज देखिए वर्क करेंगे क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर ही देखिए स्टॉक मार्केट में देखिए प्रॉफिटेबल होता है। उसको पता है कि कहां पे क्या वर्क करना है मार्केट के अंदर, वो पूरी तरह से हर चीज जानता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटा ट्रेडर है इन्वेस्टर है वो देखिए यहाँ पे परेशान होगा। तो दोस्तों एकदम तैयारी कर लीजिए, कहीं ना कहीं देखिए अब क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स की तरफ देखिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो एकदम रेडी रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।